ये वैद्युत ध्रुव देखने के बाद, वैद्युत ध्रुव देखने के बाद, इलेक्ट्रिक डायपोल देखने के बाद, हम जो मैं बात कर रहा था इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सियल और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे उसको डेरिवेट करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत ध्रुव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका -q एक चार्ज हमने लिया है और ये +q आपका चार्ज लिया है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनको जो दोनों को जो डिस्टेंस मिला रही है ये हमने लिए 2l। कह सकते हैं हम कि दो ऐसे चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन उन पे जो चार्ज है ये अपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और अगर दूसरा नेगेटिव तो पहला वाला पॉजिटिव, और इनकी जो हमने लेंथ ली है वो कितनी है 2l है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे और आपको फॉर्मूला पता होगा इसका। देखिए एक चीज़ ये समझिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये चीज़ आपके ये जो आगे आने वाले वीडियो है, आने वाला जो आपका डेरिवेशन है उसमें यूज होगा। तो समझिएगा, हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। थोड़ा सा इसका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी इसकी होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये इसकी हिंदी हो गई। समझेंगे होता क्या है ये। देखिए किसी एक को ले लीजिए आप, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को ले लीजिए और इनके बीच की जो लेंथ है इससे इनका जो प्रोडक्ट होता है, फिर से सुनिए, किसी एक चार्ज को ले लीजिए, केवल आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो ये हमने ले लिया, क्यू ले लिया, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो हो गया इसे हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ये डायपोल मोमेंट हो गया, यानी डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है आपका वो निकल के आ गया P = 2ql। अब यहाँ पर बात आती है कि डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है और इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो इसकी यूनिट देखेंगे और इसकी डायमेंशन देखेंगे। तो देखिए यूनिट निकालना बहुत आसान है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रटने लगते हैं, वो चीज़ गलत बात है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है। इसकी यूनिट हम लोग फटाफट निकालेंगे। सबको पता है क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और एल क्या है, लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर। तुम यूनिट ऑफ पी यानी कि क्यू की यूनिट कूलाम और एल की होती है मीटर। देखिए कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। मैं इसको लिख देता हूँ कूलाम मीटर। ठीक है, हिंदी में भी हुआ कूलाम मीटर। तो P = क्या आ गया, इसकी जो यूनिट आगे क्या आ गई, इसकी यानी कि मात्रक इसका क्या आ गया, कूलाम मीटर। ये चीज़ क्लियर है। देखिए दो जो है ये आपका जो 2 है कांस्टेंट है, इसका नहीं होता यूनिट। सेकंड डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बीमा, डायमेंशन ऑफ P। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए C की, यानी C क्या होता है आपका, कूलाम है, और ये जो होता है चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन होती है, फॉर्मूला होता है Q = IT। तो I की डायमेंशन A और T की डायमेंशन T। तो इसकी जो डायमेंशन होती है Q की, ये होती है A × T, और M यानी लेंथ, तो इसकी क्या होती है L। तो क्या होगी ATL। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं आप लोग सीक्वेंस में LTA, ये होगी डायमेंशन इसकी। तो कुल मिला के हम लोग ने बात कर ली है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। उसके पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक डायपोल की। देखिए जो हमारा आगे आने वाला वीडियो है, या इसी में जो टॉपिक आगे आने वाला है, वो है एक्सियल और इक्वेटोरियल में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये चीज़ यूज होगी। तो इसलिए मैंने आपको इसको पहले बता दिया है। और इसी में एक टॉपिक और है आपका, इसी वाले में डायपोल से रिलेटेड, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क, यानी कि टॉर्क उसका जो है, और उसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बलाघूर्ण। तो उसको भी हम आगे करेंगे। और एक और है
कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी वर्क डन बाय रोटेटिंग डायपोल, वो 2 है। उसके बाद आपका कंप्लीट, फिर कोई आपका प्रश्न, कोई भी आपका डेरिवेशन छूटता नहीं है। तो ये आपका करने के बाद वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है पहले, वो हम करते हैं, फिर आगे का हम लोग देखेंगे। तो इसका मैं एक बार हटता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे के जो मेन डेरिवेशन है, जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं, उसको देखते हैं। तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। उसको करने के बाद हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहले हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट इन डायपोल। या इसको हम हिंदी में बोले वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP, इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले जिन बच्चों को नहीं आ रहा था ये चीज़, या जो रिवीजन करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हमने बात की है अक्ष की, यानी कि एक्सियल पॉइंट की बात की है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डायपोल। तो ये हमारा रहा डायपोल, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डायपोल है, ये डायपोल है, ये -Q है और ये +Q है। ये इसकी टोटल लेंथ हमने ले ली 2L लेंथ ले ली हमने। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। अब इसका जो एक्सियल पॉइंट होगा वो यहाँ पर कहीं होगा P पॉइंट। देखिए, ये जो इसका एक्सियल पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अब यहाँ पर P पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बतानी है इस P पॉइंट में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि ये -Q है, ये +Q है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से दूर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं इनफाइनाइट की तरफ, और नेगेटिव की तरफ आती हैं। ये प्रॉपर्टी आपने अपने स्कूल में पढ़ी होगी, नेगेटिव की तरफ आती हैं। इस प्रॉपर्टी का हम यूज ये दोनों डेरिवेशन में करने वाले हैं, और आगे भी जो डेरिवेशन हमारे आएंगे उसमें करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है प्योरली कॉन्सेप्ट पे है, बिना कॉन्सेप्ट के यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। तो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट पे सब कुछ है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, केवल आपको समझना है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं। कहाँ से? इनफाइनाइट की तरफ जाती हैं और इनफाइनाइट से आती हैं। बस इतना आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये -Q चार्ज है, -Q चार्ज से ये देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो सबसे पहले देखें कि इस P पर इस -Q के कारण, ड्यू टू -Q, क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए P पर, ऑन P, ये -Q है ना, तो हमने कहा -Q की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका -Q की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका E - Q। फिर
ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से दूर होता है, तो ये प्लस क्यू से दूर कर दिया हमने, प्लस क्यू से दूर कर दिया। तो माइनस क्यू की तरफ और प्लस क्यू से दूर, ये डायरेक्शन हो गई किसकी, आपकी पी की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग, ये इसका मिड पॉइंट ओ है, ये ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ से लेकर के इसकी मिड पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमने आर ले ली है, ठीक है, ये हमने आर ले ली है। अब कुल मिला के करना क्या है, आपको ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस देखनी है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देंगे यहाँ पर, ए से लेकर के पी तक की वीडियो देख, पी तक का आपको डिस्टेंस देखनी है। तो सुनिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी ए से बी तक आपका 2L है, और ये, तो ये बताइए, ये टू कंप्लीट 2L है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये आपका L हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका L हो जाएगा, और इस L और इस L को मिला करके 2L हो गया। ये चीज़ कंफर्म हो गई आपकी। अब सुनिए, ये हाफ डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक आपने कही कि L है, ठीक है, L बता दिया आपने इसको, और ये भी आपने क्या बताया, इसको भी आपने क्या बता दिया, L बता दिया। अब चीज़ ये देखिए आप कि ए से बी तक, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, ए से पी तक की डिस्टेंस, तो सुनिए, ये डिस्टेंस आपकी L है, यानी ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी L, और ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है R। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले पहुँच गए, L पे पहुँच गए, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, R पे पहुँच गए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस हो गई वो कितनी होगी, R प्लस L हो गई। ये चीज़ कंफर्म हो गई आपको, ठीक है। फिर अब हमें देखना है यहाँ B से लेकर के P तक की डिस्टेंस। देखिए, हमें ये डिस्टेंस केवल चाहिए, इतनी चाहिए हमें, केवल ये चाहिए, लेकिन हमारे पास ये आ गई R, इतनी एक्स्ट्रा है। अगर देखिए इसमें कंप्लीट में से किसी तरह से ये डिस्टेंस हटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी है, कितनी है, L, यानी इस कंप्लीट में से अगर मैं इस R में से इस L को हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाती है। तो मैंने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कंप्लीट R में से मैंने क्या किया, इस L को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो R माइनस L हो गया। ये फिर से देख लीजिए, ये आपका डायपोल ए बी है, यहाँ पर कोई एक्सियल में कोई पॉइंट P है, इसके तरफ माइनस ई माइनस क्यू डायरेक्शन ई की, और इससे दूर ई प्लस क्यू डायरेक्शन, ये डिस्टेंस L, ये भी L, यहाँ A से लेकर के P तक की डिस्टेंस R प्लस L हो गई, और यहाँ B से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L हो गई, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हो गई आपकी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये थ्योरी आप लोग सब, मैंने आपसे पहले ही बताया कि थ्योरी आप लोग को क्या करना है, खुद से करना है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, और थ्योरी आप लोग खुद से ले सकते हो। अगर आप फिगर बना सकते हो तो इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो, वो आप अपने आप से कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P ड्यू टू माइनस क्यू, तो हिंदी में माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, E माइनस क्यू इक्वल टू, अब मैंने पहले आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर हम माइनस क्यू की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L और इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया आपका। फिर से देखते हैं, इसके कारण, इस पॉजिटिव क्यू के कारण यहाँ पर P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा E प्लस क्यू एज इट इज ऊपर की तरह एकदम सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ऑन पी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या बोला, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर डायरेक्शन इसकी E प्लस क्यू उस तरफ है और इसके जस्ट अपोजिट E माइनस क्यू है। तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, E आपकी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में डायरेक्शन भी हम लोग लेते हैं। तो जब इसका डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस, यानी एक पॉजिटिव रहेगी और एक माइनस। तो देखिए होगा क्या, E प्लस क्यू प्लस और ये हो जाएगी माइनस का E माइनस क्यू। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो E इज इक्वल टू E प्लस क्यू और माइनस E माइनस क्यू। तो ये क्या आ गई आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमें क्या करना है, इस पे केवल इनकी वैल्यू पुट करना है, इसको सॉल्व करना है, डेरिवेशन आपका हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इसकी हमने E प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दी। तो E प्लस की वैल्यू ये रही आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस इसकी भी वैल्यू रख दी हमने, किसकी, E माइनस क्यू की। तो ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें से E प्लस क्यू में से आपने इसको क्यों माइनस किया है, आपने इसमें से इसको क्यों नहीं माइनस कर दिया। तो देखिए आप सबको पता है कि इसको चाहिए आपका, इसका जो निकलना चाहिए पॉजिटिव निकलना चाहिए। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, E प्लस क्यू में से और E माइनस क्यू में से बड़ा कौन सा। जब बड़े में से छोटे को आप माइनस करोगे तभी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू में बड़ा कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, देखिए 1/, अच्छा मुझे ये बताइए आप कि 5/4 और 5/6 में कौन बड़ा है। ऑब्वियसली आप बताओगे सर 5/4 बड़ा है और 5/6 छोटा है, ये बड़ा है और छोटा है। कैसे पता लगा, क्योंकि 5 ऊपर है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ कितना है 4, यानी यहाँ है 6, यानी ये 5 चीज़ 4 लोगों में बटेगी और ये 5 चीज़ 6 लोगों में बटेगी। इसका मतलब जिसका भी ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो चीज़ क्या होगी, छोटी होगी, अगर ऊपर ही सेम है डिनोमिनेटर, और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, वो चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट दोनों में है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, नीचे प्लस हो रहा है R प्लस L, यानी यहाँ पर कुछ ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि नीचे जब ऐड होता है कोई चीज़, जब ऐड होगी वो चीज़ बढ़ जाएगी, यानी ये कंडीशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ, R माइनस L हुआ है, यानी जब भी कोई चीज़ माइनस होगी वो चीज़ कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन हो गई, यानी हमें ऑटोमेटिकली पता लग गया कि यहाँ पर बड़ा कौन है, ये बड़ा है, E प्लस क्यू बड़ा है, और E प्लस क्यू में ही हमने क्या है, E माइनस क्यू को माइनस किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जो भी चीज़ में आपको कॉमन मिल रही है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से E इक्वल टू हमने निकाला, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कॉमन मिल गया। देखिए Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ और ये भी यहाँ मिल गया। तो बचा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए यहाँ जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं उनको दिक्कत होती है, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है उनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना होता, नीचे वाले का एलसीएम लेना होता है। जो बच्चे मैथ जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत जो मैथ जानते हैं, हाई स्कूल में ठीक ठाक मैथ पढ़ी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे वाले का क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है, फिर इसको हम लोग इसमें से डिवाइड कराते हैं। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाती है और ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होती है। सेम काम यहाँ भी करते हैं, R प्लस L स्क्वायर का इसमें डिवाइड कराते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाती है और इसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, इसका इससे
इसका इससे और नीचे का नीचे। जब इसका इससे कराओगे तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए। इसका आपने इससे कराया तो क्या हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का नीचे वाले से, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है आर प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला आई होप आता होगा, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला और यूज है उसको भी ले लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूले आपके तीनों इसमें यूज होने वाले हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, Q अपॉन 4πε0। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये क्या मिल गया आपको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, देखिए माइनस बाहर लगा है, अंदर के सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। फॉर्मूले में तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इसका जब जस्ट उल्टा होने वाला है तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर। अब ये माइनस वाला है तो यहाँ किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 2RL, और अपॉन में क्या होगा भैया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL कितने RL हो गए, 4RL। तो E इक्वल टू क्या मिल गया आपको, Q अपॉन 4πε0 इंटू में 4 इंटू में R इंटू में L, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कंडीशन एक आ गई यहाँ पर कि अगर ये जो आपका R है ये काफ़ी बड़ा है L से, उस कंडीशन में L हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अब ये जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q इंटू में, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू में R इंटू में L। देखिए ये चीज़ जब नेगलेक्ट हो जाएगी, L जब नेगलेक्ट, यानी L की वैल्यू क्या होगी, L टेंड्स टू 0 हो गया, L की वैल्यू होगी 0। जब L की वैल्यू आपकी 0 हो गई तो इसको आप लिखोगे R की पावर 2 की पावर 2, यानी R की पावर कितना, 2 2 ज़ा 4, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R की पावर 4। तो देखिए एक ऊपर था ही और नीचे 4, यानी कि 4 कैंसिल हो गया, यानी कितना बचेगा 3, एक ऊपर का एक नीचे कैंसिल, तो नीचे कितना बचा 3। अब 2QL, आपको अभी मैंने बताया कि P इक्वल टू होता है 2QL। तो देखिए जहाँ पर 2 है मैंने अंडर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर Q है ये भी, और यहाँ पर L है, तो इन 2 और इस Q और इस L, इन तीनों की जगह पर लिख दिया P। तो देखिए E इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1/4πε0। एक 2 आपका काम में आ गया था पहले से, एक बचा हुआ है तो ये हमने 2 लिख दिया, और इन तीनों की जगह पर क्या आ गया, P आ गया, P और नीचे कितना बचा R3। बेटा यही डेरिवेशन है जो एग्जाम में बार बार आता है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2PP अपॉन में R3। एक बार मैं इसका क्विक रीजन करा देता हूँ। देखिए फिर से, सबसे पहले ये फिगर देखिए, ये आपका डायपोल है, डायपोल में -a -q प्लस q, उसके बाद यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है P पर, माइनस से दूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो E माइनस क्यू, ये माइनस की तरफ रहेगा तो E माइनस क्यू, और प्लस से दूर रहेगा तो E प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए ये डिस्टेंस हमने देखी R प्लस एल हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और यहाँ हो गई R माइनस एल हो गई। फिर इसके कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आ गया आपका उसी फॉर्मूले से, बेसिक जो फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर यहाँ देखिए E प्लस क्यू, ये आ गया आपका फिर से। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखिएगा, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर निकाला है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने इनका दोनों को करना होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या अलग अलग है, तो इसको क्या करना पड़ गया, हमको माइनस करना पड़ गया। फिर E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू माइनस हुआ है। उसके बाद देखिए 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का ये आपका सेम रहा। कॉमन दोनों में जो है उसको हमने ले लिया, कॉमन क्या है Q अपॉन में 4πε0, अंदर बचा 1/में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ऊपर ये चला गया, ये यहाँ चला गया,
और नीचे ऐसे सीधे आ गया ये। उसके बाद यहाँ फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले को अप्लाई किया और यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगा दिया हमने। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हमने कैंसिल कर दिया और जो आपका बचा उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंडीशन आ गई, आर जो है काफ़ी बड़ा है, आर इज लार्जर देन एल, वेरी लार्जर देन एल, तो उस कंडीशन में एल आपका हो गया नेग्लेक्ट। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका फॉर्मूला बनना है 2QL, ये पी के इक्वल है तो इसको हमने पी के इक्वल कर दिया और यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4 पावर था तो 3 बचा, तो यहाँ आ गया 2QL की जगह पर P और 2 पहले से था, तो ये फॉर्मूला बन गया E = 1/4πε2P/r³। तो बेटा ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आना है। ये जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।